हाँ जी प्यारे बच्चों, तो बहते हुए फ्लूइड में आपने टर्मिनल वेलोसिटी, स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये आपने लास्ट कर लिया था। अब हम इसके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। वह सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो बर्नौलीज थ्योरम है। आज इस वीडियो में बर्नौलीज थ्योरम से पहले पहले के जो उसमें आवश्यक पॉइंट्स हैं उन्हें क्लियर करके बर्नौलीज थ्योरम की हेडिंग डाल के तब इस वीडियो की समाप्ति होगी। और इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि अगली वीडियो बस कुछ नहीं बोलता। अब आप सब बच्चे समझदार हो। चलिए, ताकि हम बर्नौलीज थ्योरम की बुनियाद तक पहुंच सकें, ताकि अगली वीडियो बिल्कुल शुरू से ही बर्नौलीज थ्योरम से स्टार्ट हो जाए, ताकि एप्लीकेशंस तक भी उस वीडियो में आ जाए। तो उससे पहले पहले के सारे पॉइंट्स जो खुद में बहुत इंपॉर्टेंट हैं ध्यान देंगे, हेडिंग डालेंगे। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। बच्चों, कोई ट्यूब या कोई पाइप ऐसा हो कि जिसमें कोई आइडियल फ्लूइड, आइडियल का मतलब नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल, कोई आइडियल फ्लूइड स्ट्रीमलाइन फ्लो के साथ मूव कर रहा हो, तो प्यारे बच्चों किसी जगह का क्रॉस सेक्शन एरिया और उस जगह पर वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो एक जगह आ जाएगा, हर जगह वो ही रहेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी एट दैट प्लेस इज कांस्टेंट एवरीवेयर। ठीक है, स्टेटमेंट लिखेंगे पहले, तब उसको नोट करेंगे। पहले स्टेटमेंट लिखा, सबसे पहले प्रिंसिपल कंटिन्यूटी में स्टेटमेंट लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट। फाइनली बोल सकूं इसके लिए फिर सुन ले एक बात। आइडियल होना चाहिए, यानी कि नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, स्ट्रीमलाइन फ्लो में फ्लो होना चाहिए, तो हर जगह ए और बी कांस्टेंट रहेगा। अब आप समझ सकते हो ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया, और वी क्या है, उस जगह की वेलोसिटी ऑफ फ्लो। बस अपना बना सकते हो। और अब सुन लो अच्छे बच्चे की तरह, जो लिखना है बाकायदा। व्हेन ए नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड flows from one place to another with streamlined flow, then the area of cross section at any place, then product of area of cross section at any place and velocity of flow at that place is constant everywhere. ठीक है, फिर सुन लेंगे, जैसे बीच में गड़बड़ होगी थी, फिर सुन लें। When a incompressible and non-viscous fluid flows with streamlined flow from one place to another, then the product of area of cross section and velocity of flow of fluid is constant everywhere. ये उसके बाद डायग्राम बना के इसको नोट कर लो, ये काम हो जाएगा। नाउ प्रूफ।
तो इसमें मैं अपडेट कर लेना। मान लो एक्स वाई कोई स्ट्रीमलाइन ट्यूब है, यहाँ का क्रॉस सेक्शन एरिया A1 और यहाँ का A2 है। यहाँ एंटर करने वाले भाई यहीं से मान लीजिए ऐसे वेलोसिटी V1 और यहाँ से लीव करने वाली वेलोसिटी V2, ठीक है। और आइडियल लिक्विड, इस ट्यूब के बारे में 2-3 लाइन का रेफरेंस लिख देना जरूरी है। कंसिडरिंग ए स्ट्रीमलाइन ट्यूब XY having cross section area A1 and A2 and velocities of flow of fluid V1 and V2 respectively, बस हो गया रेफरेंस। देन रेफरेंस लिखना, पहले पॉज करो सुन लेना, दोबारा रेफरेंस लिखना तो लिखना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड entering X in 1 second। भाई V1 जो स्पीड होती है 1 सेकंड में जो डिस्टेंस लेती हुई तो ना स्पीड V1 तो स्पीड होगी, और क्रॉस सेक्शन एरिया A1, क्रॉस सेक्शन एरिया एंड स्पीड, एरिया इनटू हाइट, सिलिंड्रिकल वॉल्यूम हो गया। यानी इतना वॉल्यूम 1 सेकंड में X के अंदर एंटर कर जाएगा। अब देखिए Y से 1 सेकंड में कितना निकल जाएगा, ये अलग से निकाल दो। एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड लीविंग Y in 1 second, A2 into V2। प्यारे बच्चों, 1 सेकंड में X में एंटर करने वाला वॉल्यूम इतना है, और 1 सेकंड में Y से निकलने वाला वॉल्यूम इतना है। इनकंप्रेसिबल लिक्विड है, इसका मतलब ट्यूब पूरी भर जाएगी तभी स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। इधर से एक बूंद भी फालतू इंसर्ट करोगे तो इधर से एक बूंद निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि कंप्रेस हो ही नहीं सकता। 1 सेकंड जितना वॉल्यूम अंदर एंटर कर जाएगा उतना वहां से निकलना ही पड़ेगा। हाँ, कंप्रेस होने की गुंजाइश होती, हो सकता कुछ कंप्रेस हो जाता, थोड़ा बहुत ही निकलता, पर जब मैंने पहले ही बोला आइडियल नो इनकंप्रेसिबल, फिर संभव नहीं है। फिर तो इन दोनों का इक्वल होना निश्चित है। इस चीज को समझाना पड़ेगा। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, सिंस फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल देन वॉल्यूम एंटरिंग एट X in 1 second and leaving from Y in 1 second should be same। Therefore A1 V1 equal to A2 V। यहाँ एरिया और स्पीड का प्लॉट आया वो यहाँ पे भी आया, हर जगह एक जैसा है। सो AV एवरीवेयर कांस्टेंट। एक्सप्लेनेशन करें, एग्जांपल इसके देखें। A इंटू V का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, ऐसे में अगर आप एरिया बढ़ा दो तो वेलोसिटी को कम होना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। और अगर एरिया को कम कर दो तो स्पीड को ज़्यादा होनी ही पड़ेगी। आप सारे बच्चे इसी वक्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको आदेश देता हूँ, फूंक मारो इसी वक्त। कोई बच्चा अगर मुझे जरा सा भी समझता है या आज्ञा का पालन करता है तो फूंक मारो। मैं भी आपको सामने मारता हूँ। 1 2 3 स्टार्ट। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि मुंह को चौड़ा करके फूंक मारो।
मुंह का एरिया किया ज़्यादा तो स्पीड हुई कम, इतनी तेज फूंक नहीं निकली। और एरिया करा कम तो स्पीड हुई ज़्यादा, इसलिए अगर सुना कोई पाइप से वो तो करा होगा, गार्डन क्या बोलते हैं जो पानी डालते हैं बगीचों में, तुम तो इंग्लिश मैंने क्या बोलते हूँ, मैं तो गाँव का हूँ, वाटरिंग बोलते क्या बोलते हैं, फुलवारी में जो क्यारी में पानी देते हैं पाइप से, या तो आगे से दबा दोगे उसको, या उंगली लगाओगे, आगे से अंगूठा लगाओगे, तब जाके तेज धार आती है। क्या करा आपने, आगे से दाब के अंगूठा लगा के एरिया कम किया, और एरिया कम करने से उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और दूर तक धार चली गई। पिचकारी आगे से जेट बना देगा वो, क्योंकि एरिया कम तो स्पीड ज़्यादा, बस। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा आर्टिकल और एग्जाम्पल है। इसमें एग्जाम्पल का ध्यान रखना बस, या दो दो तीन तीन लाइन के दो एग्जाम्पल लिखे देना। इसके बाद एप्लीकेशंस और एक और दो लिख देना। When a pipe is some compressed from one end, then a high jet is of water is ejected. दूसरा क्या लिख दोगे, फूक मारने तो when air is blowing by our mouth, then when cross section area is small and speed of air is high. प्यारे बच्चों, इस आर्टिकल के बाद अटेंडेंस का कोड वर्ड है हरे रामा हरे कृष्णा। एनर्जीज ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, फ्लोइंग फ्लूइड। एक बहता हुआ फ्लूइड अगर है तो उसमें कितने प्रकार की एनर्जी है, 3 प्रकार की एनर्जी इनमें होंगी। पार्ट प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी। जब लिक्विड भर देंगे तो जितनी गहराई पे जाओगे तो प्रेशर ज़्यादा होगा, उस प्रेशर के मारे उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अगर आप उस प्रेशर एनर्जी को नापना चाहोगे तो ऐसी व्यवस्था करेंगे और यहाँ पे एक पिस्टन लगा देंगे और रोक देंगे उसको, तो क्या होगा, जितना पानी भरेगा उस पिस्टन ज़्यादा दूर पड़ेगा बाहर निकलने के। अगर हम इस पे स्प्रिंग लगा के रोक दें नेचुरल लेंथ में, तो जैसे पानी भरता रहेगा स्प्रिंग दबता रहेगा। इसका मतलब प्रेशर के कारण वो वर्क करने को तैयार है, प्रेशर के कारण उसके अंदर एनर्जी स्टोर होनी है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रेशर। सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखते हैं पहले प्रेशर एनर्जी का। एनर्जी possessed by a body by virtue of its pressure is called pressure energy। उस बार ये डायग्राम बनाएंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया ए कह दीजिए, प्रेशर यहाँ पे पी कह दीजिए, टोटल प्रेशर। ठीक है, और मान लो इसके कारण ये डेल्टा एक्स मूव हो जाए। If P is the pressure inside fluid, where force on cross section area A is P into A। प्रेशर फोर्स ऑन एरिया होता है ना, तो प्रेशर इंटू ए। Therefore work done in displacing delta x, W is
F इंटू डेल्टा एक्स P इंटू A इंटू डेल्टा एक्स। पर प्यारे बच्चों, ये A इंटू डेल्टा एक्स ये वॉल्यूम भी तो आ गया। इतने वॉल्यूम में स्टोर होगी एनर्जी, तो यूनिट वॉल्यूम में कितनी आई होगी? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूनिट वॉल्यूम। अगली वीडियो में पता चला है कितनी इंपॉर्टेंस इसकी है। देयरफॉर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू P इंटू A इंटू डेल्टा एक्स। तो टोटल एनर्जी जो भी वर्क करना पड़ा एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया इतने वॉल्यूम में, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना हुआ होगा? अपॉन A इंटू डेल्टा, इतने वॉल्यूम से काट दीजिए, पर यूनिट वॉल्यूम का आ जाए इज इक्वल टू P। अगली हेडिंग डालने से पहले इसको क्लियर कर लो। फ्लूइड में किसी पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एक्यूरेट उस प्रेशर के ही इक्वल होती है। प्रेशर एनर्जी नहीं कही मैंने, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कही है, जो कि कांस्टेंट भी नजर आ रही। ओके, पार्ट बी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, फ्लूइड फ्लो हो रहा है, सबसे पहले तो स्टेटमेंट लिख दो, ये तो जानते हो मोशन के कारण जो एनर्जी दिखाई दे काइनेटिक एनर्जी। लिखिए, द एनर्जी possessed by a fluid by virtue of its motion is called kinetic energy। प्यारे बच्चों, एक पार्ट जो बह रहा है m मास का, v वॉल्यूम का, m मूविंग वेलोसिटी v, इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाली v वॉल्यूम की। स्टेटमेंट लिख के डायग्राम बना के, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m वॉल्यूम v मूविंग विथ स्पीड v इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर। इतने काइनेटिक एनर्जी बहते पूरे फ्लूइड का नहीं, केवल इस पार्ट, यानी v वॉल्यूम की एनर्जी इतनी है, तो यूनिट वॉल्यूम की v से डिवाइड दे दो। Therefore, kinetic energy per unit volume half m v square divided by v, इससे लिख दो v। और आप जानते हो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी, हाफ रो v स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर आपको हमेशा याद है, अगर आप हाफ एम वी स्क्वायर हाफ रो वी स्क्वायर कर दोगे तब भी वो काइनेटिक एनर्जी है, परंतु यूनिट वॉल्यूम की। ओके, और आज इस वीडियो का अंतिम भाग, पोटेंशियल एनर्जी, पार्ट सी। पार्ट सी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पहले स्टेटमेंट लिखो। द एनर्जी possessed by a fluid by virtue of its position और height from lower surface, या पोजिशन लिख दो बस। द एनर्जी possessed by a fluid by virtue of its position is called potential energy।
बहते हुए फ्लूइड के इस पार्ट के ऊपर विचार करो जो मास m वॉल्यूम v का है और h हाइट पे है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m वॉल्यूम v एट हाइट h इज इक्वल टू mgh। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, यानी v वॉल्यूम की, इसे यूनिट वॉल्यूम के इसे डिवाइड कर दो। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू mgh divided by v, and what is m upon v? Yes, rho gh। mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको लर्न है, परंतु rho gh ये भी पोटेंशियल एनर्जी है परंतु यूनिट वॉल्यूम की। ओके, इतना काम आप करेंगे प्यारे बच्चों। और इसके लिए मुझे एक स्टेटमेंट आपको बताना है, अब लिखना नहीं है आप कुछ, हाँ एक बात लिखनी है बस, हेडिंग वो अभी रोक दो। अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो इसमें P है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ mv स्क्वायर नहीं हाफ रो v स्क्वायर, यह काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, रो जी एच ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यह टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ये आपको विशेष तौर पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब अगली वीडियो के लिए हेडिंग डाल दें, बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम। और अगली ये जरा तीनों प्रकार की जो एनर्जीज मैंने बताई स्पेशली फॉर यूनिट वॉल्यूम, इस पे अच्छी तरह चिंतन करना, अच्छी तरह रिपीट करना उसको। अगली वीडियो बर्नौलीज में हेडिंग डाल चुका हूँ, कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है तो आप समझ सकते हो। अगर आपके स्कूल में पढ़ा दी गई होगी तो आपके आदरणीय टीचर्स ने ये अवश्य कहा होगा कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये वास्तव में ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगली वीडियो शुरू होते हुए यही शुरू हो जाएगा डायरेक्ट, क्योंकि ये क्या है इस सारा तो आपको मिल ही गया इसी वीडियो के अंत में, ठीक है। अब प्रॉपर होगा पूरा उसका प्रूफ, आधी पौनी लाइन का कुछ सुनाएगा बस, स्टेट एंड प्रूफ बर्नौलीज थ्योरम, ये आएगा बस, और आएगा 5 नंबर का, सबसे ज़्यादा नंबर का, ठीक है। तो अगली वीडियो का जो काम होगा बर्नौलीज थ्योरम का स्टेटमेंट, प्रूफ और एप्लीकेशंस, ठीक है। इसी की वीडियो रहेगी बस ये, ओके। अटेंडेंस का मैंने भी कोड बताया था, उसे तुरंत भेज दें। जय हिंद।